Coordinating planning and execution. Project planning and execution are strongly related activities. Project planning और execution हमारे पास दो ऐसी एक्टिविटीज हैं जो स्ट्रांगली रिलेटेड है. जो हमने प्लान किया है उसी को हमने एग्जीक्यूट करना है, उसी को हमने परफॉर्म करना है. Those who will do the work should help to plan the work. So effective project management ये कहती है कि वो तमाम लोग जिन्होंने एक्चुअली हमारे उस वर्किंग प्लान को, प्रोजेक्ट प्लान को एग्जीक्यूट करना है, उनको हमारे उस प्लान की क्रिएशन में मस्ट हेल्प प्रोवाइड करनी चाहिए. Project managers must ask for the input from the team members to develop the realistic plans. So effective project management plan के लिए ये ज़रूरी है कि हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर हमारी डेवलपमेंट टीम, हमारी मैनेजमेंट टीम से मस्ट इनपुट ले एक रियलिस्टिक प्लान को डेवलप करने के लिए. सो किसी भी रियलिस्टिक प्लान को डेवलप करने के लिए ये ज़रूरी है कि जो हमारी जो मैनेजमेंट टीम है, जो हमारी डेवलपमेंट टीम है, वो भी हमें सजेशंस दे, गाइडलाइंस दे, एक रियलिस्टिक, एक आइडियल प्लान को डेवलप करने के लिए. Providing leadership and a supportive culture. Project managers must lead by example to prove the importance of creating and then following good project plans. हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर्स को मस्ट फोकस करना चाहिए towards the importance of creating a right and effective project plan. एक प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि हम एक राइट प्रोजेक्ट प्लान को, इफेक्टिव प्रोजेक्ट प्लान को क्रिएट करें. एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर कैन हेल्प प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर है वो हेल्प करता है प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में बाय प्रोवाइडिंग गाइडलाइंस एंड टेम्पलेट्स and tracking performance based on plans. So basically हम अपनी project execution को बेहतर बना सकते हैं by having certain set of guidelines and templates. हमारी organization हमारे project की execution को effective बनाने के लिए हमें guidelines provide कर सकती है, templates provide कर सकती है, और हम अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दीज मैनेजमेंट प्लान्स. कि हम लेट सपोज अगर कोई भी टास्क हम कंप्लीट कर रहे हैं, कितने सेट ऑफ टास्क को हमने कितने टाइम में कंप्लीट किया, इसको हम कंपेयर कर सकते हैं टू द एक्चुअल प्लान, मैनेजमेंट प्लान जो हमने प्रिपेयर किया. अगर हम उसके मुताबिक चल रहे तो इट मीन्स कि हमारी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी है. लेकिन अगर हम उसको मीट नहीं कर पा रहे तो इट मीन्स देयर आर सम प्रॉब्लम्स जिनको हमें यहाँ पे हैंडल करने की ज़रूरत है. Project managers may still need to break the rules to meet project goals and senior managers must support those actions. So project manager के लिए ज़रूरी नहीं होता कि उसने उन्हीं defined जो rules हैं उनको follow करना है. He can break the rules defined by the organization. किस सूरत में वो रूल्स को ब्रेक कर सकता है? उस सूरत में ब्रेक कर सकता है जब उसको ज़रूरी लग रहा हो कि उन रूल्स को ब्रेक करके ही वो अपने प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स को या गोल्स को अचीव कर सकता है किसी स्पेसिफिक सिचुएशन में. सो इस तरह के एक्शंस को मीट करने के लिए हमारी जो सीनियर मैनेजमेंट है उसको मस्ट सपोर्ट करना चाहिए हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर के डिसीजंस को. सो व्हाट आर द इंपॉर्टेंट स्किल्स फॉर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन? प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन के लिए हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट स्किल्स होनी चाहिए? हमारे पास जर्नल मैनेजमेंट स्किल्स का होना चाहिए, हमें लीडरशिप स्किल्स होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स और पॉलिटिकल स्किल्स. प्रोडक्ट बिजनेस नॉलेज होना चाहिए, एप्लीकेशन एरिया का नॉलेज होना चाहिए और स्किल्स के बारे में एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए. यूज ऑफ स्पेशलाइज्ड टूल्स एंड टेक्निक्स. प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव अ डिटेल्ड एंड एक्सपर्ट लेवल नॉलेज ऑफ द टूल्स एंड टेक्निक्स जो हम प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में यूज करेंगे, क्योंकि ये वो फेज है जिसमें हम एक्चुअली प्रोडक्ट को बिल्ड कर रहे होते हैं या सर्विस को बिल्ड कर रहे होते हैं किसी भी प्रोजेक्ट की.
सो व्हाट आर द प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन टूल्स एंड टेक्निक्स जो हम यूज़ करते हुए अपनी प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन को बेहतर बना सकते हैं? उसमें सबसे पहले तो हमारे पास एक्सपर्ट जजमेंट होनी चाहिए. एक्सपर्ट्स कैन हेल्प प्रोजेक्ट मैनेजर्स एंड देयर टीम्स make many decisions related to project decisions or executions. So expert judgment हमारे पास वो strong tool है जिसकी मदद से हम गाइड कर सकते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर्स को और टीम को उन इम्पॉर्टेंट डिसीजंस के लिए जो हमारे प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन से रिलेटेड है. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स. There are hundreds of project management software products available on the market today. So आजकल हमारे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जिनकी मदद से हम जो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन है इसको बेहतर बना सकते हैं. एंड मैनी ऑर्गेनाइजेशंस आर मूविंग टूवर्ड्स पावरफुल इंटरप्राइज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम्स. और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जो पावरफुल इंटरप्राइज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जो है सिस्टम्स की तरफ मूव कर रही है. एक्सेसिबल बाय द इंटरनेट, जो जिनको हम इंटरनेट के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं इजीली. सो अब हम देखेंगे व्हाट इज मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग द प्रोजेक्ट वर्क. हम किस तरह से अपने प्रोजेक्ट के काम को मॉनिटर भी कर सकते हैं और कंट्रोल भी कर सकते हैं इफेक्टिवली. चेंजेस आर अनअवॉइडेबल ऑन मोस्ट प्रोजेक्ट्स. सो इट इज इंपॉर्टेंट टू डेवलप एंड फॉलो अ प्रोसेस टू मॉनिटर एंड कंट्रोल चेंजेस. किसी भी प्रोजेक्ट को मैनेज करते हुए, डेवलप करते हुए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास फैक्टर होता है दैट इज टू मैनेज द चेंज. सो चेंज को मैनेज करने के लिए हमारे पास स्पेशलाइज्ड प्रोसेसेस होने चाहिए जिन प्रोसेसेस को यूज करते हुए हम अपने चेंजेस को मॉनिटर भी कर सकें और कंट्रोल भी कर सकें. मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट वर्क इंक्लूड कलेक्टिंग मेजर्स एंड गेटिंग परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन. अब हम प्रोजेक्ट को कैसे मॉनिटर करेंगे, उसकी परफॉर्मेंस को कैसे मॉनिटर करेंगे? हमारे पास कुछ सर्टेन मेजर्स होंगे और उन मेजर्स को यूज करते हुए हम प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन को गेट कर सकते हैं. अ बेसलाइन इज द अप्रूव्ड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान प्लस अप्रूव्ड चेंजेस. सो बेसलाइन डॉक्यूमेंट एक ऐसा डॉक्यूमेंट होगा जिसमें हमारे पास अप्रूव्ड प्रोजेक्ट प्लान होगा, मैनेजमेंट प्लान होगा और साथ में हमारे पास वो तमाम अप्रूव्ड चेंजेस होंगी जो बेसिकली हमने उस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान के अंदर इंप्लीमेंट की हैं. सो अब हम देखेंगे व्हाट इज इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल. देयर आर मेन 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ चेंज कंट्रोल. नंबर 1, क्रिएट चेंजेस टू इंश्योर दैट चेंजेस आर बेनिफिशियल. हम चेंजेस को क्यों क्रिएट करते हैं? ये इंश्योर करने के लिए कि ये चेंजेस हमारे प्रोजेक्ट के लिए बेनिफिशियल हैं, हमारे उस प्रोजेक्ट के लिए फेवरेबल है, हम अपने प्रोजेक्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं बाय मेकिंग दीज चेंजेस. नंबर 2, डिटर्मिनिंग दैट द चेंजेस हैज अकर्ड. ये डिटरमाइन करना कि चेंजेस जो हैं वो अकर हो चुकी हैं. एंड नंबर 3, मैनेजिंग एक्चुअल चेंजेस एज दे अकर, और चेंजेस को मैनेज करना. सो चेंज कंट्रोल के जो 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं उनमें चेंजेस को क्रिएट करना, ये डिटर्मिन करना कि चेंज अकर हो चुका है और उन चेंजेस को मैनेज करना, ये 3 ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो हमारे इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल के पार्ट हैं. सो चेंज कंट्रोल और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट किस तरह से हम चेंजेस को कंट्रोल कर रहे होते हैं? फॉर्मल व्यू ये होता है कि द प्रोजेक्ट टीम शुड स्ट्राइव टू डू एग्जैक्टली व्हाट वाज प्लान्ड ऑन टाइम एंड विद इन बजट. हमारी जो प्रोजेक्ट टीम होती है उसकी कोशिश ये होती है कि जो भी प्लान हमने बनाया, जो भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान है, उसके अकॉर्डिंग हम विद इन टाइम और विद इन बजट जो है अपने प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करें, कंप्लीट करें. अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो स्टेक होल्डर्स होते हैं वो रेयरली एग्री करते हैं, ठीक है, विद द प्रोजेक्ट स्कोप, टाइम एंड कॉस्ट एस्टिमेट्स, जो कि इनएक्यूरेट भी हो सकते हैं. सो मॉडर्न व्यू ये कहता है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम कांस्टेंट कम्युनिकेशन करते हैं और नेगोशिएशंस होती रहती हैं, चेंजेस होती रहती हैं. इसका सोल्यूशन ये है कि चेंजेस आर ऑफन बेनिफिशियल. चेंजेस अक्सर हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकती हैं, हमारे लिए प्रॉफिटेबल हो सकती हैं, फेवरेबल हो सकती हैं प्रोजेक्ट्स के लिए, उनकी इंप्रूवमेंट्स के लिए. एंड द प्रोजेक्ट टीम शुड प्लान फॉर देम. और हमारी प्रोजेक्ट टीम को ये चाहिए कि वो हमारे चेंजेस को प्लान करें हमेशा, अगर चेंज अगर होता है तो.